प्रभात कुमार जी, नाओ आप दोनों लोगों को आपने सुन लिया और अब आपके नेता कह रहे हैं कि हम एक ऐसे चुनाव को जीत नहीं सकते थे जो शुरू से ही निष्पक्ष नहीं था। ना प्रभात कुमार जी कंप्लीट। लेकिन आप ये भी तो आत्ममंथन और आत्मचिंतन करेंगे कि ऐन वक्त पर सीटें आप तय नहीं कर पा रहे हैं, 16 दिनों की यात्रा निकालने के बाद आपके नेता गायब हो जा रहे हैं, उस पर कोई इंट्रोस्पेक्शन होगा? मकसूद भाई बिल्कुल करेंगे, लेकिन जब आप ये कहते हैं कि हमने सीटों का बंटवारा तय नहीं किया, तो फिर आपको ये भी कहना चाहिए कि जो जिस पार्टी को ये लैंडस्लाइड कथाकथित विक्ट्री मिली है, इसको विक्ट्री तो मैं मानता ही नहीं हूं, उसने मुख्यमंत्री तय नहीं किया था, पहली बात। अब दूसरी बात पे आते हैं, झूठ। देखिए, वो एक बड़ी अच्छी लाइन है ना कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार तुम्हारा है। हमारी बहन प्रीति जी कह रही थी कि 2005 से पहले कोई पढ़ने नहीं जाता था, लड़कियां नहीं जाती थी। अब ये खुद ही बैठी है, इनसे पूछ लीजिए 2005 के बाद पढ़ने गई होंगी। तो झूठ कैसे बोला जाता है चैनलों पे बैठ करके? अरे शांत हो जाइए बहन। अरे आप झूठों की पार्टी के लोग हैं तो आपका माफ है। अरे जिसका नेता ही झूठ बोलता हो तो फिर आप प्रवक्ता बोलोगी तो क्या फर्क पड़ेगा? आप 2005 के बाद पढ़ने गई थी स्कूल। 2005 में आपने पहली बार एडमिशन लिया था। आप सम्राट चौधरी तो नहीं हो ना? अरे प्रीति जी, आप सम्राट चौधरी नहीं हो ना कि 2010 में 7वीं और 2020 में दिल्ली। आप राहुल गांधी हो क्या? नहीं भाई, हम राहुल गांधी के सिपाही हैं। आप बोलो, आप सम्राट चौधरी के सिपाही हो? बोलो बोलो, प्लीज 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 गांधी का सिपाही हूँ। मैं कहता हूँ मैं राहुल गांधी का सिपाही हूँ। कम टू द पॉइंट। बोलो, आप झूठे सम्राट चौधरी के सिपाही हो? बोलो बोलो, प्रीति जी बोलो ना, मैं राहुल गांधी का सिपाही हूँ। आप कहो झूठे सम्राट चौधरी का, फेक डिग्रीधारी सम्राट चौधरी के सिपाही हो? बोलो। हाँ, नहीं बोल पाओगे। अब आते हैं, मैं भारतीय जनता पार्टी की सिपाही हूँ। आप सिपाही हैं, कार्यकर्ता हैं, प्रवक्ता हैं, इसलिए तो यहाँ बैठे हुए अपनी अपनी पार्टी के। मूल मुद्दे पे आते हैं। मूल मुद्दे पर आइए और सवाल के जवाब दीजिए। ये आपको सोचना चाहिए। परिमल भाई ने कहा, बहुत अच्छे नेता के सिपाही हो आप। बोल लिया प्रीति जी, आप 2005 के बाद बस्ताले की स्कूल गई थी, छोड़ दीजिए। परमल भाई की बात पे आ जाते हैं। परमल भाई बहुत प्रबुद्ध व्यक्ति हैं, मेरे बड़े भाई हैं। देखिए, ये भी असहज है, परमल भाई असहज है, क्योंकि इनको पता है कि ये प्रश्न उठेंगे। वो झूठों से कहा है सच बोलो, और घर के अंदर एक झूठों की मंडी है और बाहर लिखा है सच बोलो। अब आप बताइए, इनसे पूछिए कि 2020 में क्या हुआ था। अभी राजीव भाई ने कहा कि पीछे के चुनावों से आकलन करना चाहिए। 2020 से 2025 तक ऐसा क्या सुरखाब के पर लग गए एनडीए की सरकार में कि विक्ट्री इस टाइप की हो गई। वहां तो घिसक नहीं थी सरकार 2020 में, एन केन प्रकार चीन झपट के जीता था। लेकिन मैं मकसूद भाई अंतिम बात खत्म कर रहा हूं बोल के, ये चुनाव मकसूद भाई बिहार का नहीं था। ये चुनाव बिहार का बिल्कुल नहीं था। मैं मानता हूं, मेरे जैसे पॉलिटिक्स के छात्र मानते हैं कि यह चुनाव देश का था, क्योंकि बिहार के चुनाव में अगर नीतीश बाबू और आरजेडी इस स्थिति में होते कि इधर से उधर पलटी मारा जा सकता था, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट गिर जाती, मोदी जी कहीं नजर नहीं आते। ये मोदी जी को सेफ कवर करने के लिए बिहार के चुनाव में अमित शाह जी द्वारा किया गया प्रयोग, जनादेश आ गया। फिर तो देश का चुनाव था, तो प्रचंड बहुमत आ गया एनडीए के पास। ना चितरंजन गगन जी, नहीं, आप समझे ही नहीं। सोचा था ऐसा कि ये नतीजे आएंगे? कहां सब सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी, कहां 25 सीटों के लिए स्ट्रगल करना पड़ गया। 5 सेकंड चितरंजन जी से ले रहा हूं, मेरा अभिभावक है। 5 सेकंड चितरंजन जी आपसे ले रहा हूं। मैं मेरे बात को गलत कॉन्सेप्ट में मत डालिए। मैंने कहा कि बिहार के चुनाव में नीतीश जी को इस स्थिति में नहीं रहने देना था कि नीतीश जी फिर पलटी मार सके। लेकिन नतीजे आ गए, नीतीश जी का पलटी सरकार को अस्थिर कर देता। ये मैं कह रहा था मकसूद भाई। धन्यवाद।